हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम देखेंगे एक और मशीन लर्निंग एल्गोरिदम जिसको हम कहते हैं के मिडॉइड क्लस्टरिंग। तो आइए पहले डेफिनेशन देख लेते हैं इसकी। के मिडॉइड्स इज अ क्लस्टरिंग एल्गोरिदम यूज्ड इन अनसुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग टू ग्रुप सिमिलर डेटा पॉइंट्स टुगेदर। It means it is similar to the k-means clustering but with the following differences। तो एल्गोरिदम अगर k मीन्स है तो उसका क्लस्टर सेंटर जो होगा वो मीन हो जाएगा डेटा पॉइंट्स का, एंड इट मे नॉट बी द एक्चुअल डेटा पॉइंट ऑफ द डेटा सेट, whereas in k midroids it is actual data point from the data set that is being used। इसके बाद आता है द सेंटर ऑफ ईच क्लस्टर इज कॉल्ड एज मिडॉइड। हर जो भी क्लस्टर्स हमारे बनेंगे उसका एक सेंटर होगा और उस सेंटर को हम मिडॉइड कहते हैं। अ मिडॉइड इज द डेटा पॉइंट हुज एवरेज डिस्टेंस टू ऑल द अदर पॉइंट्स इन द क्लस्टर इज मिनिमल। तो मिडॉइड क्या होता है फ्रेंड्स? ये एक ऐसा डेटा पॉइंट होता है जिसका एवरेज डिस्टेंस जो है दूसरे पॉइंट से कम होता है या कम होते जाता है। इसके बाद आता है व्हाट व्हाई टू यूज द के मिडॉइड क्लस्टरिंग। तो सबसे पहले एडवांटेजेस देख लेते हैं। पहला है रोबस्ट टू आउटलायर्स। It works with any distance metric, Manhattan distance or Euclidean distance. The cluster center is always a real data point. For example, if a data point has extreme values, then k-means may shift the center while the k-midroids remain stable. अब एल्गोरिदम स्टेप्स देख लेते हैं फ्रेंड्स। तो सबसे पहले द कॉमन इम्प्लीमेंटेशन इज द पार्टीशनिंग अराउंड मिडॉइड्स, PAM मेथड। तो स्टेप बाय स्टेप इसको देखते हैं। पहला स्टेप है चूज के रैंडम पॉइंट्स एज मिडॉइड्स, असाइन ईच डेटा पॉइंट टू द नियरेस्ट मिडॉइड। मतलब हमें के रैंडम पॉइंट्स को चूज करना है और उनको हम मिडॉइड्स कहेंगे। उसके बाद हर डेटा पॉइंट को नियरेस्ट मिडॉइड से हम मैप कर देंगे। फॉर ईच मिडॉइड ट्राई स्वैपिंग विद द नॉन मिडॉइड पॉइंट। जो भी हमारा मिडॉइड है उसको हम स्वैप करेंगे विद अ नॉन मिडॉइड पॉइंट। Compute the total cost, that is the sum of the distances. If the swap reduces the cost, then keep the new method, repeat until no improvement occurs। अब इसका कोड देख लेते हैं फ्रेंड्स। तो सबसे पहले फ्रेंड्स हम scikit learn extra को इंपोर्ट करेंगे, ना कि scikit learn को, क्योंकि scikit learn extra में हमारा k medoid है जबकि scikit learn में नहीं है। तो pip install scikit learn extra। इसके बाद import numpy as np, import matplotlib.pyplot as plt, फिर sklearn extra डॉट क्लस्टर से के मिडॉइड को इंपोर्ट करेंगे और डेटा सेट से मेक ब्लॉक्स को इंपोर्ट करेंगे। तो सबसे पहले क्रिएट करेंगे रैंडम डेटा सेट। तो है x, y इक्वल टू मेक ब्लॉक्स, n सैम्पल्स इक्वल टू 300, सेंटर्स इक्वल टू 3, रैंडम स्टेट इक्वल टू 42। के मिडॉइड इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ के मिडॉइड, n क्लस्टर्स इक्वल टू 3, रैंडम स्टेट इक्वल्स टू 0। फिर आता है ट्रेन मॉडल। तो के मिडॉइड्स डॉट फिट और उसमें x पास कर देंगे। इसके बाद आता है फ्रेंड्स लेबल्स। तो लेबल्स इक्वल्स टू के मिडॉइड्स डॉट लेबल्स अंडरस्कोर से हमें सारे क्लस्टर लेबल्स मिल जाएंगे। उसी तरीके से मिडॉइड इक्वल्स टू के मिडॉइड्स डॉट क्लस्टर सेंटर्स अंडरस्कोर से हमें सारे मिडॉइड्स मिल जाएंगे। इसके बाद हमें प्लॉट करना है क्लस्टर्स को। तो हम plt डॉट स्कैटर यूज़ करेंगे और plt डॉट शो करके के मिडॉइड्स क्लस्टरिंग को हम प्लॉट कर देंगे। इसके बाद जो के मीन्स और के मिडॉइड्स वाले चीज़ है हमारे पास, उसमें क्या क्या डिफरेंसेस हैं ये देख लेते हैं। सबसे पहला जो सेंटर है, के मीन्स के केस में मीन होगा जबकि के मिडॉइड्स के केस में एक्चुअल डेटा पॉइंट होगा। उसके बाद आता है फ्रेंड्स आउटलायर सेंसिटिविटी। तो आउटलायर सेंसिटिविटी की बात करें तो के मीन्स के अंदर हाई होगा, के मिडॉइड्स के अंदर लो होगा। फिर स्पीड की बात करें तो के मीन्स फास्टर होता है, के मिडॉइड स्लोअर होता है। इसके बाद आता है डिस्टेंस मैट्रिक्स। इसमें के मीन्स जो होता है वो मोस्टली यूक्लिडियन डिस्टेंस को शो करता है, जबकि के मिडॉइड जो होता है वो किसी को भी शो कर सकता है। रियल वर्ल्ड एप्लीकेशंस। तो सबसे पहला है के मिडॉइड इज यूज्ड इन कस्टमर सेगमेंटेशन, डॉक्यूमेंट क्लस्टरिंग, फ्रॉड डिटेक्शन, बायो इन्फॉर्मेटिक्स एंड इमेज सेगमेंटेशन। तो ये था फ्रेंड्स हमारा के मिडॉइड क्लस्टरिंग। होपफुली आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। इन केस अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो देन प्लीज़ लाइक टू दिस वीडियो एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल। एंड ऐसे ही हमारा मोटिवेशन बनाए रखिए ताकि हम और अच्छे कंटेंट के साथ अगली बार उपस्थित हो पाएँ। अंटिल नेक्स्ट टाइम, थैंक्स फॉर एंड बाय।